हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पंकज। वेलकम टू बीइंग फिश को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइक्लोन्स के ऊपर, प्लस पोर्ट एरिया में साइक्लोन के इमरजेंसी में कौन कौन से वार्निंग सिग्नल इशू होते हैं और कैसे इशू किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लोन के इंट्रोडक्शन से। तो साइक्लोन बेसिकली लो प्रेशर एरिया के फॉर्मेशन की वजह से होता है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं कुछ। देखिए, यह आपका सी सरफेस है या ओशनिक सरफेस है, यह आपका सन है। जब सी सरफेस टेम्परेचर राइज़ कर रहा होता है, ठीक है, ये टेम्परेचर की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर राइज़ किया, ठीक है, तो जो आपके सी सरफेस पे जो एयर प्रेजेंट है वो वार्म होने लगते हैं, वो हीटअप होने लगते हैं। यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होता है सी सरफेस पे, ये हीटअप होने लगा, ठीक है। हीटअप होने की वजह से ये एयर लाइटर वेट के हो जाते हैं, ओके, और लाइटर होने की वजह से ये एयर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, ओके। जब ये एयर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देते हैं। जब ये वार्म एयर यहाँ से रिप्लेस किए, जब यहाँ से ऊपर की तरफ गए, तो इस एरिया में अब लो प्रेशर एरिया ये क्रिएट करके चले गए। अब इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए जो आसपास से सराउंडिंग एयर्स होते हैं वो इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए आते हैं और भी स्पीड में आते हैं। इस लो प्रेशर एरिया की डिप्रेशन से ही पता चलता है कि साइक्लोन की इंटेंसिटी क्या होगी या एयर की वेलोसिटी क्या होगी। तो इस जितना ये लो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, उतना ही आसपास के जो सराउंडिंग एयर होंगे वो तेज़ी से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और इस लो प्रेशर एरिया को भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एयर का मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे एयर का मूवमेंट होगा, ठीक है। फिर ये जो कोल्ड एयर या फिर जो आसपास से सराउंडिंग एयर जो लो प्रेशर एरिया को भर रहे हैं, ठीक है, तो अगर डिप्रेशन जैसे जैसे समय के साथ ज़्यादा होते जाता है तो ये एयर की वेलोसिटी जो ये कवर करने आई है, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एयर की वेलोसिटी बढ़ते 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 समय के साथ ये साइक्लोन इंटेंसीफाई हो जाता है और कुछ ऐसा रूप ले लेता है, और यही आपके कोस्टल रीजन या पोर्ट रीजन को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन साइक्लोन के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही साइक्लोन की जो भी वार्निंग इशू करनी होती है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग्स आर प्रोवाइडेड बाय 3 एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर। 3 एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर से कौन कौन है? कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। इनके साथ एडिशनली भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद 3 साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं। एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स कोलकाता, चेन्नई और मुंबई हैं, ये मेन सेंटर्स हैं और इनको अकम्पनी करते हैं भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम एंड अहमदाबाद सेंटर। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फॉर द नॉर्थ इंडियन ओशियनिक रीजन, ठीक है, कैसे कैसे साइक्लोन को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आता है लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे विंड स्पीड लेस देन 70 नॉट्स है। हम लोग स्पीड को नॉट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है लो प्रेशर एरिया में, ठीक है। तो यह अभी उतना ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड है जहाँ पे विंड आपको उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है डिप्रेशन पार्ट, जहाँ पे विंड स्पीड बिटवीन 17 to 27 नॉट हो गया है। 32 से 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पे अब विंड स्पीड मूव कर रही है। डीप डिप्रेशन एरिया मतलब लो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे विंड स्पीड बिटवीन 28 एंड 33 नॉट, 52 से 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब वहाँ पे विंड स्पीड है। साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें, अब स्टॉर्म का रूप ले चुका है आपका अगर साइक्लोन, तो विंड स्पीड वहाँ पे 34 से 47 नॉट हो गया है, 62 से 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें तो विंड स्पीड वहाँ पे 48 से 63 नॉट की होती है और 89 से 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पे विंड की वेलोसिटी रहती है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्या होता है कि विंड स्पीड बिटवीन 64 से 119 नॉट होता है, 119 से 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइक्लोन का मूवमेंट हो रहा होता है। और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि सबसे डिजास्ट्रस होता है वो है विंड स्पीड उसमें 120 नॉट से 120 नॉट्स की होती है, 222 किलोमीटर से ऊपर की 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा होता है आपका, वहाँ पे विंड वेलोसिटी होता है। तो सोचिए सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म डिजास्टर्स माना गया, ये हैवी डिजास्टर कॉज कर सकता है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। तो आपने सुना होगा जैसे अभी हाल फिलहाल में तौकते बहुत फेमस चल रहा है, तो तौकते की में आप सुने होंगे कि किसी एक दिन आप सुने होंगे कि अभी वो
उसका प्रेशर एरिया अभी मतलब और कम होते जा रहा है, डिप्रेशन देखा गया है, विंड स्पीड बढ़ रही है। मतलब ऐसे एक दिन का फिनोमेनन नहीं था, आप सुने होंगे कि 2 से 3 दिन का स्टेज था वो, 2 से 3 दिन में वो इंटेंसिफाई हुआ और फिर वो आपके कोस्टल रीजन पे अटैक किया था वो, ठीक है, अरेबियन सी से राइज किया था तौकते। और अभी साइक्लोन यस की बात हो रही है, तो ऐसा बोला जाता है कि मई 22 को साइक्लोन यस अफेक्ट करेगा, लेकिन अभी तक वैसा नहीं देखा गया, मतलब कि वो अभी इंटेंसिफाई हो रहा है, ठीक है, आने वाले समय में अफेक्ट कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन से वार्निंग सिग्नल्स इशू कर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डे में हम लोग जो सिग्नल्स इशू करते हैं पोर्ट रीजन में, वो हम लोग कौन से सिलेंडर्स के फॉर्म में इशू कर रहे होते हैं, जबकि नाइट में, क्योंकि नाइट में पूरा अंधेरा रहता है, तो हम लोग वहाँ पे लैम्प का यूज़ करते हैं, रेड और वाइट लैम्प का इंडिकेशन यूज़ करते हैं हम लोग सिग्नल्स देने के लिए, वार्निंग सिग्नल इशू करने के लिए साइक्लोन के समय पे। तो देखिए सिग्नल नंबर 1 है डे सिग्नल, ये आप स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं वो है, और नाइट सिग्नल में 2 वाइट लैम्प का यूज़ किया गया है। सिग्नल नंबर 1 बताता है implies that there is a region of squally weather in which a storm may be forming। ये बस बताता है कि एक लो डिप्रेशन एरिया फॉर्म हो रहा है आपके सी में, ठीक है, जिससे कि स्टॉर्म राइज कर सकता है, 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइज कर सकता है, एक तूफान आ सकता है। इसलिए, और ये वार्निंग इशू की जाती है इसलिए ताकि अगर कोई शिप हार्बर छोड़ के जाने वाली है, ठीक है, वॉयज पे, तो उसको एक वार्निंग इंडिकेशन मिल जाता है इससे। सिग्नल नंबर 2 की बात करें तो ये इंडिकेट करता है, डे सिग्नल आप देख सकते हैं अभी तक जो इस तरह का यहाँ पे सिग्नल इशू किया गया डे सिग्नल, और नाइट सिग्नल में 2 रेड लैंप जलाए गए हैं, ठीक है। तो ये इंप्लाई करता है कि 62 से 82 किलोमीटर पर आवर का अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये भी इशू इसलिए किया जाता है कि अगर कोई शिप हार्बर छोड़ के या फिर कोई फिशिंग वेसल या कोई फिशरमैन अगर अपना वेसल या क्राफ्ट लेके अगर वॉयज पे जा रहा है, तो उसको इशू किया जाता है कि वहाँ पे डेंजर है, आप प्लीज़ संभल के रहिएगा। नेक्स्ट है सिग्नल नंबर 3, ये बताता है कि 40 से 51 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड वहाँ पे अंदर सी सरफेस पे देखी जा रही है। ये डे सिग्नल है। नाइट सिग्नल में एक वाइट लैम्प और एक रेड लैम्प जलाया गया है, ठीक है। ये भी इसीलिए है कि कोई शिप अगर वॉयज पे जाने वाली है तो उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि आप अंदर वहाँ पे डेंजर है, आप संभल के जाइएगा। फोर्थ सिग्नल है कि अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, ठीक है, अभी तक लेकिन कोई खतरा नहीं देखा गया। 52 से 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ फॉर्मेशन वहाँ पे देखा गया है सी सरफेस पे। डे सिग्नल इस तरह का है, और नाइट सिग्नल में एक रेड लैंप है और एक वाइट लैंप इशू किया गया है, ठीक है। तो ये भी इसीलिए है कि कोई शिप वॉयज पे है तो उसको इंडिकेट किया जाए कि आप प्लीज़ पोर्ट पे आ जाइए और हार्बर पे अपनी शिप को लगाइए, क्योंकि अभी आपके लिए ये क्लाइमेट या वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं है कि आप वॉयज कर सकें। सिग्नल नंबर 5 ये बताता है कि यहाँ पे विंड स्पीड 62 से 82 किलोमीटर पर आवर की हो चुकी है, और implies that the port will experience severe weather form of storm of slight और moderate intensity। और ये बताता है कि अब पोर्ट पे जो आपकी साइक्लोन जो सीज से राइज की है वो आपके पोर्ट को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए इंडिकेट करता है ये कि 62 से 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का जो साइक्लोन है अब पोर्ट को हिट करने वाला है। ये डे सिग्नल यूज़ होता है उसके लिए, और ये नाइट सिग्नल 2 वाइट लैम्प और एक रेड लैम्प इशू किया जाता है। सिग्नल नंबर 6 है, ये डे सिग्नल आप देख सकते हो, नाइट सिग्नल में एक रेड लैम्प और 2 वाइट लैम्प जलाया गया है। implies that the port will experience severe weather form of cyclone expected to move keeping the port to the right of its track, ठीक है। अभी ये साइक्लोन पोर्ट को हिट करने ही वाला है, तो सिग्नल नंबर 6 इशू करते हैं उसके लिए हम लोग। सिग्नल नंबर 7 डालते हैं, ये डे सिग्नल है सिग्नल नंबर 7 का। नाइट सिग्नल में एक वाइट लैम्प, एक रेड लैम्प, एक वाइट लैम्प इशू करते हैं। implies that the port will experience severe weather form a cyclone expected to move over और close to the port। अब साइक्लोन की वजह से जो वेदर कंडीशन है, मतलब कि हैवी रेनफॉल हो सकता है, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये सिग्नल नंबर 7 बता सकता है ये चीज़। सिग्नल नंबर 8 इंडिकेट करता है पोर्ट विल एक्सपीरियंस सीवियर वेदर फॉर्म सीवियर साइक्लोन एक्सपेक्टेड टू मूव कीपिंग। ये भी वही बता रहा है कि अब सीवियर वेदर कंडीशन होगा, ठीक है, आपका साइक्लोन एक भयानक रूप ले रहा है जिसकी वजह से वेदर कंडीशन खराब होने वाली है। जैसे कि आप तौकते की वजह से देखे थे कि इंडिकेट किया जाता है कि महाराष्ट्र कोस्ट पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, और वो देखने को भी मिला, ठीक है, बहुत तेज़ बारिश हुई यहाँ पे। डे एंड नाइट सिग्नल, लेकिन नाइट सिग्नल आप देख सकते हैं एक वाइट लैंप है, 2 रेड लैंप जलाया गया है। सिग्नल नंबर 9 implies that the port will experience severe weather condition। अब आपका साइक्लोन और भी इंटेंसिफाई हो चुका है, जैसे जैसे साइक्लोन की इंटेंसिफिकेशन बढ़ती जाएगी, वेदर की कंडीशन खराब होती जाएगी, वैसे वैसे सिग्नल और भी हैवोक होते जाएंगे। तो ये सिग्नल नंबर 9 और भी डेंजर सिग्नल है, ठीक है। इसमें आपके 2 रेड लैंप और एक वाइट लैंप जलाया गया है। सिग्नल नंबर 10 implies that the port will experience severe weather from a severe cyclone, ठीक है। अब फाइनली साइक्लोन पोर्ट रीजन पे आ चुका है, और क्लाइमेट का और वेदर का कंडीशन जो है एकदम ख़राब है, और उसका असर दिखना शुरू भी हो गया, मतलब रेनफॉल स्टार्ट हो चुका है, और भी हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक रेड लैम्प, एक वाइट लैम्प और एक रेड लैम्प, ये सिग्नल नंबर 10 है। और सिग्नल नंबर 11 ये फाइनल सिग्नल है जो इंडिकेट करता है कि फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन विद द मेट्रोलॉजिकल वार्निंग सेंटर। मेट्रोलॉजिकल वार्निंग सेंटर से अब कम्युनिकेशन छूट चुका है, इतना ज़्यादा वेदर कंडीशन ख़राब है और साइक्लोन स्टॉर्म का
डिज़ास्टर या इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि अब मेट्रोलॉजिकल सेंटर से जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था, जो इंडिकेशन आ रही थी, अब वो उससे कुछ नहीं आ रहा है। अब ये आपको अब खुद से अब ये हैंडल करना होगा, और आपकी जो टीमें तैनात की गई हैं, आपको सुरक्षा बल जो तैनात किया जाता है, अब वही देखेंगे अब इस चीज़ को, क्योंकि अब जो डिज़ास्टर है वो आ चुका है, वो साइक्लोन एंटर कर चुका है पोर्ट रीजन में, और अब जो है वो आपको खुद से ही देखना होगा। तो ये अब मेट्रोलॉजिकल वार्निंग सेंटर जितना काम कर रहा था जो सिग्नल इशू करने का, वो अब फाइनली ख़त्म हो चुका, क्योंकि अब कम्युनिकेशन टूट चुका है उससे, वेदर ख़राब वेदर कंडीशन होने की वजह से और डिज़ास्टर कॉज होने की वजह से। तो फाइनल नाइट सिग्नल ये रेड कलर का लैम्प जलाया जाता है, और डे सिग्नल ये होते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरी जानकारी थी साइक्लोन्स के वक्त क्या क्या वार्निंग सिग्नल इशू करते हैं और कैसे इशू करते हैं, उसके ऊपर जानकारी थी ये। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।